स्विट्ज़रलैंड में कुछ साइंटिस्ट्स हैं। वो एक 27 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग में चीज़ें तोड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दो पत्थरों को बहुत जोर से टकराए। वो जानना चाहते हैं कि दुनिया बनी कैसे। और 3000 साल पहले हमारे ऋषियों ने एक कहानी लिखी थी जिसमें देवता और असुरों ने एक पूरा समुद्र मंथन किया था अमृत निकालने के लिए। दोनों एक ही सवाल पूछ रहे हैं, शुरुआत कैसे हुई। आज हम देखेंगे कि इन दोनों की कहानी कितनी मिलती जुलती है। तो कहानी क्या है? देवताओं ने अपनी ताकत खो दी थी, असुर उन्हें हरा रहे थे, पावर का बैलेंस बिगड़ रहा था। तो दोनों ने मिलकर सोचा, एक काम करते हैं, समुद्र मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा वो पी लेंगे और पावर का बैलेंस बना रहेगा। अब समुद्र मंथन करने के लिए उन्हें चाहिए था एक रॉड। तो उन्होंने पूरे मंदरा पर्वत का इस्तेमाल किया। रस्सी चाहिए थी तो वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ, और मंथन शुरू किया गया। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है। पहले अमृत नहीं निकला हलाहल, एक ऐसा जहर जो अगर फैला तो सब खत्म, हर चीज़, पूरी सृष्टि। सिर्फ शिवा ने आगे आकर वो जहर पिया, अपने अंदर रोक लिया। इसलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि उनका गला नीला है। तभी बाकी चीज़ें निकली, लक्ष्मी निकली, धनवंतरी अमृत लेके आए, 14 अनमोल चीज़ें, जहर पहले खजाना बाद में। ये बात याद रखना, क्योंकि यही चीज़ में भी होती है। अब बिग बैंग का नाम सुन के डरो मत, सीधा समझते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कोई बड़ा धमाका हुआ और दुनिया बन गई। ऐसा नहीं था। असल में जगह खुद बनी। कोई धमाका नहीं, कोई आग नहीं, सिर्फ पहले कुछ नहीं था, फिर सब कुछ बनना शुरू हुआ। बिल्कुल शुरू में सिर्फ ताप थी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि कुछ भी टिक नहीं सकता था। फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ और तब कुछ बना। अब यहाँ वही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो समुद्र मंथन में हुई थी। पहले जो बना वो दो तरह की चीज़ें थी, मैटर और एंटी मैटर। ये दोनों जब मिलते हैं तो दोनों ख़त्म हो जाते हैं, कैंसिल। ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर देते हैं। तो सोचो, अगर दोनों बराबर बने तो दोनों ख़त्म, कुछ नहीं बचता। कोई दुनिया नहीं, कोई तुम नहीं, और कोई मैं भी नहीं। लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मैटर थोड़ा सा ज़्यादा था, 1 अरब में से एक ज़्यादा, बस वही एक एक्स्ट्रा, वही सब कुछ है जो आज एग्जिस्ट करता है। तुम, मैं, ये फ़ोन, ये धरती और ये आसमान। एक सी गलती से पूरी दुनिया बनी है। अब देखते हैं इन दोनों चीज़ों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या मिला है। पहली बात, दोनों में पहले कुछ खतरनाक आया। समुद्र मंथन में जहर पहले और बिग बैंग में एंटी मैटर पहले, जो सब खत्म कर सकता था। दोनों में ही एक फोर्स ने उस खतरे को रोक लिया। शिव ने जहर पिया, फिजिक्स में मैटर की वो एक्स्ट्रा एक क्वांटिटी जिसने एंटी मैटर को हरा दिया। दूसरी बात, दोनों में मंथन के बाद खजाना निकला। समुद्र मंथन में मंथन किया गया था और बिग बैंग को भी उसी तरह से हम समझ सकते हैं। मंथन में लक्ष्मी, अमृत, 14 चीज़ें, और बिग बैंग के बाद स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने और ज़िंदगी बनी। तीसरी बात, सर्न के बाहर नटराज की मूर्ति लगाई गई है। साइंटिस्ट ने खुद लगाई है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि शिवा का नृत्य जो क्रिएशन और विनाश एक साथ दिखाता है, वो क्वांटम फिजिक्स जैसी ही बात कह रहा है। तो ये सब देख के सिर्फ एक सवाल रह जाता है। हमारे ऋषि, जिनके पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई लैब नहीं थी, उन्होंने जो सोच के लिखा वो आज के साइंटिस्ट से इतना मिलता क्यों है? क्या ये बस इत्तेफाक है या फिर क्रिएशन का एक ही तरीका है? और अगर कोई भी बहुत गहराई से सोचे, वो उसी जगह पहुंच जाता है।
ये जवाब तुम्हारा है। कमेंट में लिखो तुम। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी शेयर करो। ये सवाल सिर्फ हम लिए नहीं, सब। मिलते हैं अगली वीडियो में।